नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। 13वें निर्दलीय कैंडिडेट ने बढ़ाया रोमांच, सपा कैंडिडेट की बढ़ सकती है मुश्किलें। खबर है लखनऊ से। नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी महेश चंद्र जायसवाल ने पर्चा भरकर विधान परिषद चुनाव का रोमांच बढ़ा दिया। 30 जनवरी को रिक्त हो रही उच्च सदन की 12 सीटों के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा। 19 जनवरी को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जनवरी नाम वापसी का अंतिम दिन है। समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट पहले ही नामांकन पत्र भर चुके हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। उसके तुरंत बाद ही कानपुर के महेश शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर नामांकन भरा। उसके पर्चा दाखिल करते 12 सीटों पर होने वाला चुनाव रोचक हो गया। महेश चंद्र शर्मा इससे पहले भी विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई रिवीजन के तौर पर करेगा कोर्ट। खबर है मथुरा से। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला जज के यहां वादी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर वाद में सोमवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्ति पर फैसला सुनाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अब रिवीजन के तौर पर करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक और मंदिर की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला जज की अदालत में की गई अपील के स्वीकार होने के बाद मामले में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, श्री कृष्ण जन्म स्थान संस्थान, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया था। हाल ही में इस मामले में जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष ने इस वाद की सुनवाई को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्राम प्रधान के दावेदारों ने शुरू किया नया जुगाड़, जानिए वजह। पंचायत चुनाव के लिए 12 जनवरी को फाइनल वोट लिस्ट जारी होने वाली। इसके साथ ही आरक्षण सूची पर भी काम चल रहा। अब सीटों के आरक्षण पर भावी उम्मीदवारों की निगाह टिकी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को नहीं बढ़ाया है। पिछले चुनाव के बराबर इसे रखा गया। इस तरह से निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने के लिए पूर्व प्रधान पंचायत सचिवों से एनओसी लेने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। शासन की ओर से पंचायत राज विभाग को ऐसे पूर्व प्रधानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं जारी करने के निर्देश दिए गए, जिससे विभिन्न मामलों में रिकवरी की गई। रिकवरी की कार्रवाई का सामना कर चुके प्रधान भी एनओसी के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। गन्ना भुगतान और बिजली बिल माफी के लिए कलेक्ट्रेट में किसानों का डेरा। खबर है मेरठ से। ट्रैक्टर टोली लेकर नारेबाजी करते हुए किसान सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर गद्दे लगा दिए और जमकर बैठ गए। किसानों की मांगे थी कि गन्ना का भुगतान किया जाना चाहिए और बिजली के बिल का भी पेमेंट भी मिले। भारतीय किसान संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान ने कहा कि आज धरती का अन्नदाता सबसे अधिक परेशान है। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली के बिल की पेमेंट की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। ऊर्जा निगम द्वारा किसानों के खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज कराई जा रही है। यूपी गेट में महिलाओं ने संभाली किसानों के धरने की कमान। खबर है गाजियाबाद से। यूपी गेट पर चल रहे किसानों के धरने पर सोमवार को महिलाओं ने भी कमान संभाल ली। यहां पहुंची महिलाओं ने कहा कि वह सोमवार के दिन को महिला दिवस के रूप में मना रही और यूपी गेट पर किसान आंदोलन मनाया जा रहा है। सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में दूर दराज की महिला यूपी गेट धरना स्थल पर पहुंची और मंच का संचालन करने से लेकर सड़क पर बैठे किसानों के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इस सभी महिलाओं का कहना है कि जब तक महिला किसी आंदोलन में आगे नहीं आती तब तक वह आंदोलन कामयाब नहीं होता। अब इस आंदोलन में महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, इसलिए अब यह आंदोलन सफल होकर रहेगा और सरकार को किसानों की सभी बातें माननी होगी। माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ गांव की देसी जमीन में विदेशी सब्जी उगाकर लाखों कमा रहे हैं चाचा भतीजे। खबर है मेरठ से। खेती किसानी अब घाटे सौदा नहीं रही, बस आपको थोड़ा वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा। यह सलाह यूं ही नहीं दी जा रही है। मेरठ के किसान चाचा भतीजे ने यह साबित कर दिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर खेती अपनाने वाले मेरठ के किसान चाचा भतीजे अब नजीर बन गए। मेरठ के युवा किसान माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की नौकरी छोड़ी और अपने गाँव के देसी धरती पर विदेशी सब्जियों की खेती शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब दोनों चाचा भतीजे हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से हो रही इस खेती से सिर्फ उसको ही फायदा नहीं हो रहा, बल्कि वह दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल शीघ्र, कई मंत्रियों की छिनेगी कुर्सी, नए चेहरों को मिलेगा मौका। खबर है लखनऊ से। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जल्द ही बड़े फेरबदल की संभावना है। मंत्रिमंडल में अभी मंत्रियों की संख्या 54 है, जबकि इतनी अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल से कई कमजोर मंत्रियों को विदाई हो सकती है। वहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए कुछ नए विधायकों को मंत्री बनाने की भी अटकलें जोरों पर है। चर्चा की वीआरएस लेकर आए गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी सूत्रों का कहना कि 22 से 24 जनवरी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर वह योगी कैबिनेट में विस्तार की औपचारिकताएं तय करेंगे। यूपीएससी की कोचिंग पढ़ने निकले छात्र का पटरियों के बीच मिला शव। खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यूपीएससी की कोचिंग करने जा रहे छात्र के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने उसके पास से मिले कागजात के आधार पर शव की शिनाख्त करते हुए परिजनों को जानकारी दी। सोमवार को घर से कोचिंग पढ़ने आ रहे छात्र की संदिग्ध हालात में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगला खंगा क्षेत्र के गांव नगला गुलाल निवासी 22 वर्षीय ऋतु यादव पुत्र राजू यादव स्टेशन रोड तोमर गेस्ट हाउस के समीप एक मकान में पिता के साथ किराए पर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका पिता राजू यहीं परचून की दुकान चलाता। छात्र सोमवार सुबह घर से कोचिंग के लिए निकली थी, तभी छात्र नगला हैंडल के समीप ट्रेन पार करते समय अप लाइन में तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। डॉक्टर गुलेरिया बोले, डरे नहीं, कोरोना वैक्सीन आपको मारेगी नहीं। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर लोगों में कई तरह की आशंकाएं बनी हुई है। इस बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को भरोसा दिलाया कि वैक्सीन से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और पहले 2 दिनों के दौरान टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रतिक्रिया के 447 मामले सामने आए हैं, जिसमें से अधिकांश तो मामूली साइड इफेक्ट थे, जबकि 3 रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यस बैंक फंड जुटाने की कर रही है बड़ी तैयारी। 22 जनवरी को होगी बड़ी मीटिंग। खबर है नई दिल्ली से। यस बैंक फंड जुटाने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए बैंक 22 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होने वाली है। इस मीटिंग में इक्विटी शेयर, डिपॉजिटरी रसीदों या डिबेंचर जारी कर फंड जुटाने का विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही बोर्ड 22 जनवरी को दिसंबर में खत्म हुई तिमाही के परिणामों पर भी विचार करेगा और उन्हें अप्रूव करेगा। देश की बचत से ज्यादा इन 3 कंपनियों के पास दौलत। खबर है नई दिल्ली से। आपको एक बात जानकर काफी हैरानी होगी कि देश के 3 समूहों के पास जितनी दौलत है, उससे कहीं ज्यादा कम देशों को चलाने के लिए सरकार का बजट होता है। जी हाँ, इस बात को साबित करने के लिए जो आंकड़े सामने है वो काफी चौंकाने वाले। देश के 3 कंपनी TCS, टाटा, HDFC और रिलायंस का मार्केट कैप 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि देश का बजट 31 लाख करोड़ रुपए भी नहीं है। यह तुलना वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट से की जा रही है। कोरोना काल में इन तीनों ही समूहों की दौलत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। सिराज के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर सहवाग। सचिन और लक्ष्मण ने ऐसी की तारीफ, यकीन नहीं होगा। खबर है नई दिल्ली से। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों ने अपने करियर में पहली बार 5 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तारीफ की है। अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जारी चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन सोमवार को पहली बार टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लिए। वह गावा में एक पारी में 5 विकेट लेने वाले भारतीय के 5वें गेंदबाज बन गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 294 पर ऑल राउंड। भारत को मिला 328 रनों का लक्ष्य। खबर है नई दिल्ली से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच ब्रिटेन के गावा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया 336 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 294 रन पर ऑल राउंड हो गई। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने चौथी पारी में भारत के सामने 327 का टारगेट रखा है।
ट्रंप के बाद अब एक रिपब्लिकन सांसद पर ट्विटर की कार्रवाई, अस्थायी तौर पर अकाउंट बंद। खबर है वाशिंगटन। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन एक दिन बाद यानी 20 जनवरी को 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की ओर से विरोध शुरू हो गया। चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप पहले से लगातार कानून लड़ाई के साथ सड़कों पर लड़ाई कर रहे हैं। अब ट्रंप की ही तरह चुनाव में धोखाधड़ी कर जीत हासिल करने को लेकर रिपब्लिकन सांसद कमजोरी टेलर ग्रीन से सवाल खड़े किए हैं। अब बड़ी खबर, राम मंदिर की नींव बनाए जाने का कार्य शुरू। खबर है अयोध्या से। हजारों वर्ष से जिस भव्य भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर निर्माण का इंतजार अब समाप्त हो गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई कार्य शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। वहीं कहा है कि फरवरी माह के पत्थरों को लगाए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।